The number of solution of 3 raised to the power x plus y is equal to 243 and 243 raised to the power x minus y is equal to 3 is। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को यहाँ पर बताना होगा कि वो 0 है, 1 है, 2 है या फिर इनफाइनाइट है। नोटिस कीजिएगा कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर सॉल्यूशन 1 या इनफाइनाइट है, दैट्स मीन कि हमारा जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए दोनों ही केसेस में। और कंसिस्टेंट कब हुआ करता है, ये हुआ करता है जब आप a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं कहते हैं, तब हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है जिसको हम कंसिस्टेंट भी बोला करते हैं। या फिर हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ये दोनों सॉल्यूशंस हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ज़ीरो, ज़ीरो कब होगा, मतलब कि हम कहते हैं कि नो सॉल्यूशन, कभी भी सॉल्यूशन ना आए। इसका मतलब a1 अपॉन a2 जो है वो b1 अपॉन b2 के तो इक्वल हुआ करता है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं हुआ करता है। अब बात आती है कि हम यहाँ पर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनको हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243। तो 243 3 की पावर में अगर मैं 5 अप्लाई कर दूं तो मुझे ये 243 ही मिला करता है। मैंने कर दिया 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई। अगर मैं यहाँ पर कंपेयरिंग पावर्स करता हूँ तो पावर्स को कंपेयर करने पर मुझे मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मैंने यहाँ पर कर दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अभी देखिएगा कि यहाँ पर हमें एक और इक्वेशन देखने के लिए मिली थी कि 243 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 243 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 243 को 3 रेज टू द पावर 5 लिखा जा सकता है, वो हमने लिख लिया है। पावर में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो पावर्स हैं इनका आपको प्रोडक्ट करना होगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी का पता है कि a रेज टू द पावर m टू द रेज टू द पावर n हुआ करती है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय n। इसीलिए हमने यहाँ पर कर लिया है 3 रेज टू द पावर 5 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 1। मतलब 3 को आप 3 का पावर 1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं फिर से कंपेयरिंग पावर अगर यहाँ पर करा देता हूँ तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा 5 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा कि जो मैं ये यहाँ पर आपको बोल रहा था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 को, तो अब हम ये फाइंड आउट करने के कैपेबल हैं। तो मैं सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट वन इक्वेशन को देखा तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में कर देता हूँ, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपने इसको कंपेयर कराया तो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा आपको a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस 5। सेम एज जब आप इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख लेंगे 5x माइनस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और कंपेयर कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से, तो आपको रिजल्ट मिलेगा a2 इज इक्वल टू 5, b2 इज इक्वल टू माइनस 5 और c2 इज इक्वल टू माइनस 1। मतलब अगर मैं अब a1 अपॉन a2 को यहाँ पर जज करता हूँ तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ 1 डिवाइड बाय 5। सेम एज b1 अपॉन b2 को हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय माइनस 5। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 5। तो हमें इन्हीं दोनों से ये समझ में आता है कि a1 अपॉन a2 जो है वो आपका b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। और ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है
तो वो हमारा कंसिस्टेंट होगा। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक यूनिक सॉल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। दैट्स मीन कि हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।